नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम खोसपुरा में और महंत आनंद स्वामी जी से आज हम मुलाकात करेंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भक्ति मार्ग क्या है। क्या भक्ति मार्ग पर चलकर इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है और धर्म को लेकर भी जिस तरीके से बातचीत होती है, धर्म कौन सा बड़ा है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, इस प्रकार के तमाम सवाल आज हम महंत आनंद स्वामी जी से करेंगे। और महंत आनंद स्वामी जी बैठे हुए हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। हरिओम। जिस तरीके से बातें होती हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि भक्ति मार्ग क्या है। सबसे पहले भक्ति मार्ग को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मार्ग होते हैं। मुख्य रूप से एक मार्ग होता है ज्ञान का मार्ग। कर्म के मार्ग से भी आप निष्काम कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आप भक्ति मार्ग से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आदमी की अपनी सुविधा है, अपनी इच्छा है, अपना चुनाव है, किस मार्ग को वो सहज समझता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भक्ति मार्ग इससे सहज और इससे बेहतर मार्ग नहीं हो सकता परमात्मा को प्राप्त करने का, और न केवल परमात्मा को प्राप्त करने का बल्कि संसार में रहने का भी। अब मैं यहाँ से बात को शुरू करता हूँ। मुल्ला अपने हिसाब से ज्ञानी है, पंडित अपने हिसाब से ज्ञानी है, दोनों अपने अपने हिसाब से ज्ञानी हैं और दोनों लड़ते आए हैं हमेशा से। अगर दोनों के अंदर प्रेम हो जाए, दोनों आपस में प्रेम करने लग जाएं, तो शायद नहीं लड़ेंगे। दो विपरीत विचारधाराएं टकराती हैं, लेकिन भक्त नहीं टकराता है। भक्ति में और ज्ञान में यह फर्क होता है। ज्ञानी तर्क के आधार पर परमात्मा को प्राप्त करता है और भक्त यह समझता है कि वो परमात्मा जो भी है, जैसा भी है, बस मैं उसका हूं, वो मेरा है। अगर हम परमात्मा की उपासना के विषय में बात करते हैं, अलग अलग मंत्रों से हम उसकी पूजा उपासना करते हैं। शांताकारम भुजगशयनं पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानगम वंदे विष्णु भयहरणम सर्वलोक एकनाथम। हम ओम विश्वानि देव सविदुर्तानि परासव से लेकर के ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान तक, ये जो हमारे 8 उपासना के मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धति से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, बैठे हैं। कई बार तो हम मंत्रों को लेकर के इस बात के गर्व में आ जाते हैं, इतने सारे मंत्र हमने याद किए हुए हैं और हम राम नाम के कुल्ले कर देते हैं। लेकिन एक भक्त जब परमात्मा के दरबार में जाता है, वो क्या कहता है? मेरे मालिक, मेरे कर्म तो ऐसे है ही नहीं कि मैं तुझे प्राप्त कर लूँ, बस तेरी दया से मैं तुम्हें प्राप्त कर सकता हूँ। न मेरे पास ज्ञान है, न मेरे पास विद्या है, न मेरे पास में भक्ति ही इस लायक है कि मैं आपको प्राप्त कर लूँ। मेरे गुनाहों को तेरी रहमतों पर नाज है। बंदा हूँ, जानता हूँ कि तू बंदा नवाज है। भक्त समर्पण करता है और भक्त की विशेषता यह है, भक्त यह देखता है कि मैं भी उस परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ और फला आदमी भी उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। बस वो इस बात को देखता है कि ये मेरे मालिक का नाम ले रहा है, तो उससे भी प्रेम करता है। जबकि ज्ञानी आपस में टकराते हैं, टकराव का कारण बनते हैं अलग अलग कल्ट। कल्ट मतलब पूजा पद्धति। इस व्यक्ति की ये पूजा पद्धति है, उसकी ये पूजा पद्धति है, उसकी ये पूजा पद्धति है। अब आपस में टकराव इस बात का हो जाता है कि मेरी पूजा पद्धति बेहतर है। लेकिन भक्त कभी भी टकराता नहीं है। भक्त तो इस बात से मतलब रखता है, भाई ये भी मेरे मालिक का नाम ले रहा है, मैं भी उसी मालिक का नाम ले रहा हूँ। वो केवल समर्पण में यकीन रखता है और दुनिया को ऊंचाई की तरफ केवल भक्ति का मार्ग लेकर के जा सकता है। दुनिया में शांति केवल भक्ति का मार्ग लेकर आ सकता है। और परमात्मा को प्राप्त करते समय हमारे अंदर यदि अहंकार से हमें बचना है तो भक्ति के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। बस इतना है। क्योंकि मनुष्य के अंदर असीमित इच्छाएं होती हैं, तो क्या भक्ति मार्ग पर चलकर इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है? देखिएगा प्रियवर, भक्ति का मतलब ही है समर्पण। न मैं हूं न कुछ मेरा है, बस तू है और तेरा है। जिस दिन यह भाव मन में आ गया, उस दिन व्यक्ति समझो भक्त हो गया और फिर कोई इच्छा ही नहीं रहेंगी। दुनिया के अंदर
एक चोर की मुक्ति हो सकती है, समझना आप, चोर की मुक्ति हो सकती है, ज्ञानी की मुक्ति बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई बार ऐसा होता है। ज्ञान का मैं विरोध नहीं कर रहा, ज्ञान बढ़िया बात है, लेकिन ज्ञान उस स्थिति में बेकार हो जाता है जब अहंकार पैदा कर दे, और अक्सर अहंकार पैदा कर देता है। एक डकैत कभी भी सभा के बीच में खड़ा होकर यह नहीं कहेगा कि मैं बहुत बड़ा डकैत हूं, अपने आप को अच्छा ही बताने का कोशिश करेगा। एक भ्रष्ट नेता यह बताने की कोशिश करेगा कि मैं ईमानदार हूं, कभी भी यह नहीं कहेगा कि मैं भ्रष्ट हूं। यानी जिस काम को वो कर रहा है उसको जानता है कि यह गंदा है और उसको कभी ना कभी छोड़ देगा, शायद छोड़ देगा, न छोड़े तो बात अलग है, लेकिन छोड़ने के चांस हैं। क्योंकि व्यक्ति यदि बेड़ियों में बंधा हुआ है, कितनी भी मजबूत है, यदि चाहेगा तो उनको तोड़ सकता है, क्योंकि इंसान है, तोड़ सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी बेड़ियां सोने की हों, वो तो उन्हें आभूषण समझता है, उससे वो छूटेगा कैसे? एक व्यक्ति कहेगा मैंने इतने सारे वेद को याद कर लिया है, मैंने इतने सारे उपनिषद को याद कर लिया है, मैंने इतने सारे धर्म ग्रंथों को याद कर लिया है। एक व्यक्ति कहेगा मैं तो कुरान का हाफिज हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैंने तो इतने तरीके से हदीसों को पढ़ा है, शरीयत को पढ़ा है, मैं तो इतना बड़ा आलिम हूँ। अब उन चीज़ों से बढ़कर बंद करके उनके अंदर कट्टरवाद आएगा। उनसे कहेगा भाई इनको छोड़ दीजिएगा, कोई उनसे कहेगा छोड़ दो इनको, वो कहेगा नहीं, कैसे छोड़ सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से याद किया है। अब वो उस काम को नहीं छोड़ पाएगा, बंधा हुआ है, जंजीरों में बंधा हुआ है, लेकिन उन जंजीरों को उसने आभूषण समझ लिया है। इसीलिए दुनिया में कट्टरवाद फैलता चला जाता है। हम अगर भक्ति के मार्ग की बात करते हैं तो भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है जो दुनिया में प्रेम को स्थापित कर सकता है। ज्ञान का मार्ग और विभिन्न प्रकार के कल्ट अगर पैदा हो जाते हैं तो लोगों पर धर्म के नाम पर अत्याचार होते हैं। मेरा धर्म बड़ा, मेरी मान्यता बड़ी, मेरी जाति बड़ी, मेरा कुल बड़ा, मैं भक्त के यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं अशरफ हूँ, दूसरे आदमी पशमानदा हैं, मैं ब्राह्मण हूं, दूसरे आदमी जो है बस वो शूद्र हैं, इत्यादि इत्यादि, ये चीजें पैदा हो जाती हैं। उस स्थिति में वह मार्ग निश्चित रूप से घातक हो जाता है। लेकिन भक्ति के मार्ग का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर रविदास भी हैं जो कि बिल्कुल जमीन से उठ करके, और कहाँ पर गए, 23 राजा उनके शिष्य थे, 23 राजपूत राजा। कहते हैं कि भाई बड़ा अत्याचार होता था शूद्रों पर, वगैरह वगैरह हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन 23 राजपूत राजघराने किस प्रकार से गुरु बना रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर योग्यता थी। भक्त के अंदर एक आकर्षण होता है, एक अपने अंदर लोगों को अपना बनाने की एक क्षमता होती है, और परमात्मा के प्रति भी ज़्यादा समर्पण होता है। और जब ज़्यादा समर्पण होगा तो फिर मैं कहूँगा जो आपका प्रश्न था कि फिर इच्छाएं शेष नहीं बचती, क्योंकि मैं नहीं बचा, मेरा नहीं बचा। हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ईसाई धर्म के लोग कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, और सिख धर्म के लोग कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है। अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। तो महंत आनंद स्वामी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? देखिएगा प्रियवर, बिल्कुल निष्पक्ष बात करूँगा, मेरी आदत ही है निष्पक्ष बात करूँ। किसी दवा के बारे में आपको जानना है कि यह दवा ठीक है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपने खाकर यदि उसको देखा होगा, लोगों ने खाकर देखा होगा, लोगों को आराम हुआ तो वो दवा बढ़िया। अगर कोई दवा नुकसान कर रही है और आप उसको फिर भी दवा कह करके खा रहे हैं तो वो तो जहर है, मार देगी आपको। तो धर्म कौन सा बढ़िया आप किताबों के आधार पर नहीं जान सकते हैं। सबके पास अपने अपने तर्क होते हैं। जिस बात को आप बिल्कुल अच्छा मान रहे हैं, दूसरा आदमी उसे गलत भी मानता है। एक आदमी मछली को आटा डाल रहा है यह सोच करके कि बेचारी भूखी है, इसको खाना मिल जाएगा और अच्छा लगेगा, अपने जैसा इसका दिल समझता हूँ। दूसरा आदमी कांटा पकड़ डालता है, उसको पकड़ता है और वो भी परमात्मा का नाम लेता है, और वो भी समझता है कि तो मेरा भोजन है, उसको मैं खा रहा हूँ। अब उसके पास अपने तर्क हैं, उसके पास अपने तर्क हैं, वो लड़ते रहेंगे इस बात को लेकर के। इसी प्रकार ज्ञान को लेकर के लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर यह जानना है कि कौन सा धर्म बेहतर है, मैं फिर यही कहता हूँ, एक सर्वेक्षण करो। आप उस धर्म की मान्यता वाले लोगों से मिलना शुरू कर दो। जिस धर्म के मानने वाले लोगों की गलियों में ज्यादा गालियां दे रहे होंगे लोग, वो धर्म बदतमीजी सिखाता है। ध्यान रखना। अब कहेंगे कि नहीं धर्म नहीं सिखाता, ये लोग बदतमीजी हो गए। अरे कल्चर में कहां से आई हैं चीजें? जिस धर्म की गलियों में खून बहता हुआ दिखाई देगा वो धर्म हिंसा सिखाता है, खून चाहे किसी भी चीज का हो। अब कहेंगे उसकी भी हिंदू की भी बहता है, मुसलमान की। अरे मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूं। सर्वेक्षण करो। जिस धर्म के लोग ज्यादा गंदे रहते हैं, आप बार बार कहें कि हमारा धर्म साफ रहने की प्रेरणा देता है, जिस धर्म के लोग ज्यादा गंदे रहते हुए दिखाई देंगे वो धर्म गंदगी सिखाता है।
देखो सभी धर्म के लोग गंदे रहेंगे, इस बात में शक नहीं, लेकिन प्रतिशत जिसका ज्यादा रहेगा, जिस धर्म के लोगों ने दुनिया में ज्यादा हिंसा फैलाई होगी, हर धर्म के अंदर बुरे लोग होते हैं, हर धर्म के अंदर आतंकवादी सोच रखने वाले लोग होते हैं, मैं बात कर रहा हूं प्रतिशत का। हम क्या कहते हैं कि देखो भाई वो आदमी भी वो था, वो आदमी भी वो था, 3-4 नाम गिनवा देंगे। अरे 3-4 नाम क्यों गिनवाते हो, प्रतिशत निकालो। जिस धर्म के लोगों ने दुनिया में ज्यादा आतंक फैलाया है वो धर्म आतंक सिखाता है। तो जाहिर सी बात है धर्म वो बढ़िया है जिसके मानने वाले लोग बढ़िया हैं, धर्म वही बढ़िया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसे तो वो लोग भी हैं जो कि किसी धर्म को नहीं मानते और वो लोग बेहतर हैं। वास्तव में जो धर्म को नहीं मानता उनकी बेहतरी किस स्थिति तक रहती है, जब तक कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आती, क्योंकि ईश्वर है नहीं, परमात्मा है नहीं, पाप पुण्य है नहीं, बस हम दूसरे के साथ अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा करना है। लेकिन जिस दिन कोई कमजोर लम्हा आएगा उसकी अच्छाई टूट जाएगी और उस वक्त वो गुनाह कर बैठेगा, क्योंकि परमात्मा जो है, जो समाज जो है, जो दुनिया है, जो कानून है, उसकी पहुंच अंदर तक नहीं है। मालिक की, परमात्मा की और धर्म की पहुंच अंदर तक है आदमी के। आदमी के मन में क्या विचार चल रहे हैं इस बात को पुलिस नहीं पकड़ सकती है, कानून नहीं पकड़ सकता है, लेकिन परमात्मा की पकड़ में आएगा, धर्म की पकड़ में आएगा, वो आदमी के अंदर तक जाती है, वो आदमी को अंदर तक बेहतर बनाती है। तो जो भी मान्यता लोगों को बेहतर बना रही है वो मान्यता बेहतर है, जो सहिष्णुता सिखा रही है वो मान्यता बेहतर है, और जो असहिष्णु बना रही है, जो हिंसक बना रही है, जो गंदगी सिखा रही है, जो गाली गलौज सिखा रही है, जो खून बहा रही है, वो संस्कृति खराब है। तो अच्छी चीजें ही परिभाषित करेंगी, अच्छे लोग ही परिभाषित करेंगे कि कौन सी मान्यता बेहतर है। मैं किसी को बढ़िया या किसी को घटिया नहीं कहूंगा, आप खुद सर्वेक्षण करें, प्रत्येक व्यक्ति खुद सर्वेक्षण करें। अब सवाल ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, जिसके बाल भी बढ़े हुए हैं, जिसकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई है और जो काफ़ी गंदा रहता है, बहुत दिनों से उसने स्नान नहीं किया है, तो क्या ऐसे व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा हो सकती है? ऐसा व्यक्ति परम आत्मा को प्राप्त कर सकता है? देखिएगा प्रियवर, आत्मा तो सभी पवित्र होती हैं, अपवित्र आत्मा होती ही नहीं है। आत्मा उस परमात्मा का अंश है, इसलिए पवित्र ही होती है। हाँ, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो कि हमारे विचारों से बनता है। ये जो स्थूल शरीर है ये हमारा भोजन से बना हुआ है, ये भोजन की ही मांग करता है। इसी प्रकार हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो विचारों से बनता है। अब आपका जो प्रश्न है मूल रूप से, क्योंकि आप उस बात को नहीं जानते थे, आपका प्रश्न यह है कि क्या सूक्ष्म शरीर उस व्यक्ति का अच्छा हो सकता है जो कि गंदे कपड़ों में इत्यादि इत्यादि रह रहा है? देखिएगा प्रियवर, एक व्यक्ति रहता है गंदा मजबूरी से, एक व्यक्ति मजदूर है और वो गारे मिट्टी का काम करने के लिए गया। अब वो तो हो सकता है बहुत बेहतर व्यक्ति हो, ऊंची सोच का व्यक्ति हो, लेकिन गारे मिट्टी का काम करेगा तो गंदा तो कपड़े हो जाएंगे उसके। लेकिन वह घर पर आए, फटे हुए कपड़े ही हैं भले ही, लेकिन उनको धोए और स्नान करे, यह जरूरी है। जब व्यक्ति समय समय पर अपने शरीर की सफाई करने की आदत डालकर नहीं रखता, यकीन मानना उसका सूक्ष्म शरीर भी मलिन होना शुरू हो जाता है। कहते हैं तन को रगड़ने से क्या होगा, मन को साफ करना। अरे भाई, तन को भी साफ करो और मन को भी साफ करो। हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं, हम भी काम करते हैं, मैं भी मेहनत करके काम पेट भरना पसंद करता हूँ, मैं भी समाज पर बोझ भरना पसंद नहीं करता, मैं भी खेत में काम करता हूँ। अब ये भगवा कपड़ा पहने हुए बैठा हूँ, हो सकता है मैं कोई टी शर्ट पहनकर वहाँ पर लगा हुआ हूँ काम में और गंदी सी टी शर्ट हो गई हो, या मेरा गंदा सा पायजामा या कटी वस्त्र मैंने पहना हो, वो काम की वजह से हो गया है। लेकिन स्वच्छता एक अलग विषय है, स्वच्छता आदत है, काम से निपटे आप स्वच्छ रहे, तो स्वच्छता व्यक्ति को रखनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत साफ रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल राक्षस हो अंदर से, ऐसा हो सकता है। साफ सुथरा इसलिए रह रहा है कि लोगों को आकर्षित करना चाहता है, ऐसा हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि सफाई एक गुण है, धर्म का हिस्सा है और हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। महेंद्र जी, धर्म कौन सा बड़ा है? मैं मूल रूप से बताऊं कि धर्म बड़ा है, मैं केवल यह कहूँगा कि धर्म बड़ा है। कौन सा का सवाल इसलिए नहीं कि क्योंकि दुनिया में एक ही धर्म है, और वो एक धर्म कौन सा है? अगर कहेंगे कि भाई सबसे प्राचीन तो सत्य सनातन धर्म है, ये है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाला। धर्म बड़ा कौन सा है? जो धर्म, प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग धर्म होता है, मैं आपको बताता हूँ। आचार्य चाणक्य ने कहा है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। एक दुनिया में इतने सारे हिंदू हैं, सारे हिंदू एक जैसी सोच नहीं रखते हैं। आप इतने बाबाओं से मिलेंगे, सारे बाबा एक जैसी सोच नहीं रखते हैं। इतने सारे आप लोगों से मिलेंगे, सब लोगों की एक जैसी सोच नहीं है, अलग अलग सोच है। तो अलग अलग धर्म प्रत्येक व्यक्ति का हो जाता है। यहाँ पर धर्म की परिभाषा ऐसे भी दी जा सकती है, एक व्यक्ति जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है उसका धर्म है कि रक्षा करे बॉर्डर की। एक किसान जो है वह जो काम कर रहा है ईमानदारी से काम करे। एक मजदूर जो काम कर रहा है वह मजदूरी बेहतर तरीके से करे, वो उसका धर्म है। तो धर्म अपने काम को बेहतर तरीके से करना भी एक
छोटी सी धर्म की परिभाषा हो जाती है। धर्म की लंबी परिभाषा हमने पहले भी बताई थी आपको कि धृति क्षमा दमोस्ते शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधेन धर्म दशकम धर्म लक्षण है। जहाँ ये 10 लक्षण होते हैं वह धर्म होता है। लेकिन मैं यहाँ पर और छोटे से शब्दों में बता दूं, जो भी संसार में, ध्यान रखना, संसार में प्रत्येक जीवों के लिए हितकारी हो, हर व्यक्ति को, हर जीव को जिससे निर्भयता प्राप्त हो, जो इंसानियत और प्रेम सिखाता हो, वह धर्म है और वही सबसे बड़ा है। और जब धर्म के नाम हो जाते हैं तो फिर कल्ट हो जाते हैं, और फिर वो कल्ट होंगे, वो सेक्ट होंगे, वो आपस में लड़ाते हैं। जहां वाद होगा, हिंदूवाद हो या मुस्लिमवाद हो या कोई, वहां विवाद होगा। और जब जहां धर्म होगा वहां पर परमात्मा बसता है। अब धर्म मूल रूप से धर्म ही है, उसका कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता। जब वो नाम हो जाता है तो फिर वो सेक्ट या कल्ट हो जाता है, फिर वो धर्म नहीं रहता। जब एक व्यक्ति कोई भी आपके सामने आए, आप उसे बड़ा उसके विचारों के कारण समझेंगे, उसके गुणों के कारण समझेंगे, उसके कुल की वजह से या उसके अच्छे तरीके से सुंदर कपड़े पहने हुए हैं इस वजह से, उसके ओहदे की वजह से, उसके पैसे की वजह से, उसके रुतबे की वजह से नहीं, तो समझो आप धार्मिक हैं। जब दूसरे का दर्द आपको अपना दर्द दिखाई देगा तो समझो आप धार्मिक हैं। जब किसी भी जीव को देख करके आपके मन में करुणा आएगी तो समझो आप धार्मिक हैं। जब चींटियों को आप फिरते हुए देखेंगे और थोड़ा सा आटा डालकर आपको लगेगा कि मेरा कुछ नहीं जा रहा, इनका बेचारियों का भंडारा हो जाएगा, तो आप धार्मिक हैं। जब आप मछलियों को आटा डाल रहे होंगे तो आप धार्मिक हैं। जब आप चिड़ियों के लिए पानी रख रहे होंगे तो आप धार्मिक हैं। तो धार्मिकता के लिए न तो आपको बहुत मंत्र याद करने की जरूरत, न बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत, न बहुत ज्यादा पूजा पद्धति की जरूरत, न हर वक्त ईश्वर का नाम लेने की जरूरत। बस ईश्वर में विश्वास हो कि वो मेरा मालिक है, पूरी दुनिया का एक ही मालिक है, और जो दुनिया में जीव बनाए हैं प्रत्येक जीव में उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो व्यक्ति अच्छा और धार्मिक हो जाता है। और वही धर्म सबसे बड़ा है, जब व्यक्ति इस प्रकार के धर्म को धारण करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्कर्म तो करता है, लेकिन न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर और न गुरुद्वारा, इन सभी में पूजा अर्चना करने के लिए वह पहुंच नहीं पाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो मंदिर में तो बैठा है लेकिन उसके कर्म सत्कर्म नहीं हैं, वह आरती भी करता है, पूजा भी करता है, लेकिन पाखंड करता है, आडंबर करता है। तो दोनों में से कौन सा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? अब इसको कम शब्दों में समझाने के लिए भी थोड़े से ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं छोटी सी एक कहानी आपको बताता हूँ, बिल्कुल छोटी सी। एक पुजारी बैठा हुआ था एक स्थान पर, एक जंगल में मंदिर था, और उस मंदिर से ही एक वेश्या का कोठा दिखाई देता था। अब वो जो वेश्या का कोठा था वहाँ पर वेश्या नृत्य किया करती थी। अब पंडित जो था जैसे ही पूजा करता उस वेश्या को देखता और सोचता कि अरे भाई कितना मजा है इन लोगों का जो किसका नृत्य देख रहे हैं, इसके मुजरे को देख रहे हैं, कितना आनंद है, मैं यहाँ पर पूजा में बैठा हुआ हूँ, मैं कितना नीरस जीवन जी रहा हूँ। उधर से वो वेश्या देखती कि भाई इस पंडित के कितने मज़े हैं जो परमात्मा का नाम ले रही है, मैं जो हूँ मैं गलत काम में फंस गई हूँ, यहाँ पर मुसीबत में फंस गई हूँ, पेट के लिए यहाँ पर गलत काम कर रही हूँ, पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पर आ गई हूँ, मुझ पापिन की भी कोई ज़िंदगी है क्या। इत्तफाकन दोनों मर जाते हैं, परमात्मा के सामने जाते हैं। अकड़ के साथ में पंडित जी जा रहे हैं, अकड़ के साथ में जाते हुए चलते हुए ये समझ रहे हैं तुझे तो स्वर्ग में भेजा जाएगा। अब भगवान कहते हैं उधर किधर जा रहा है, रुक तुझे नर्क में जाना है। बोले कि भगवान जी मैंने तो अच्छे काम किए हैं, मेरा खाता देखो आप, कोई गलत खाता ना खुल गया हो, मैं तो हमेशा पूजा करता रहा। बोले बेटा तेरा ध्यान किधर था, ध्यान बताओ तेरा किधर था। तेरा ध्यान वहाँ वेश्या के यहाँ था, उन गलत कार्यों में तेरा ध्यान पड़ा हुआ था, वहाँ शरीर से बैठा हुआ था, सूक्ष्म शरीर तो कहीं और था, मन तो कहीं और लगा हुआ था, चल नरक में। अब उसके पीछे पीछे बेचारी वेश्या चल देती है, ये पंडित ही वहाँ नहीं जा रहा तो मेरी तो क्या औकात है। उसको कहते हैं बेटी रुको, तुम्हें स्वर्ग में जाना है। बोले कि भगवान जी मैंने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं, जिंदगी भर करती रही कि जो तू काम कर रही थी इस शरीर से हमारे यहाँ वो नहीं लिखा जा रहा। तेरा मन कहाँ था, तेरा मन तो वहाँ मंदिर में पड़ा हुआ था, परमात्मा के नाम में पड़ा हुआ था, मेरे नाम में पड़ा हुआ था। तू मेरी प्यारी बच्ची है, तूने तो अपने मन से दूर ही नहीं होने दिया मुझे, तू मेरी प्यारी बच्ची है। अब ये कहानियाँ चीज़ों को समझाने के लिए होती हैं, ऐसा नहीं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, इससे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मूल बात क्या है, उस मालिक तक ना हमारी भाषाएं पहुँचती हैं, ना हमारे वो कर्म पहुँचते हैं जो कि आप बेमन तरीके से करते हैं, वहाँ तक आपके भाव पहुँचते हैं। भाव में प्रेम होगा, भाव में पवित्रता होगी तो परमात्मा आपको स्वीकार करेंगे। अब महेंद्र जी मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास शारीरिक ताकत है और संपत्ति के हिसाब से भी वह काफ़ी मजबूत है, लेकिन वह व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, तो क्या शारीरिक शक्ति और संपत्ति उस व्यक्ति को अहंकारी बना सकती है?
निश्चित रूप से अगर आपके पास में दौलत है, शोहरत है, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा कौन भयो जग माही प्रभुता पाए जा समद नाही। दुनिया में ऐसा कौन हुआ है, अर्थात कोई नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिली हो और उसको मद ना हो गया हो, अहंकार ना हो गया हो। जब दौलत आएगी, जब शोहरत आएगी, रुपया आएगा, पैसा आएगा, रुतबा आएगा, आप देखना प्रत्येक व्यक्ति, आप समाज में देखना उसका व्यवहार बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी। जब आदमी अच्छे कपड़े पहनकर निकलता है ना, अच्छे से कलप दिए हुए कपड़े और अच्छे तरीके से, उसकी चाल बदल जाती है। अभी कुछ और था तो एकदम से चाल बदल जाती है। जब वो कोई नेता या बड़े पद पर चला जाता है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है। तो ये चीजें निश्चित रूप से मद लेकर के आती हैं। ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति होता है जिसको ये चीजें मिले और वो मद में ना आए, ऐसे व्यक्तियों का नाम दुनिया में रहता है। जैसे कि माता सीता के पिताजी थे राजा जनक, उनको कहते थे विदेह, अर्थात देह से बाहर। वो राजा होते हुए भी संतों की श्रेणी में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि वो सारी की सारी चीजें, वो धन संपदा, रुपया, पैसा, माल, वो सारी की सारी चीजें उनके अंदर अहंकार पैदा नहीं कर पाई। तो ऐसा आदमी युगों में एक होता है और हमें ऐसा ही बनना है। रुपए में दिक्कत नहीं है, ऊंचाई पर जाने में दिक्कत नहीं है, ओधा प्राप्त करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए अहंकार पैदा कर देती है हमारे अंदर, तो हमें मिट्टी में मिला देती हैं। तो इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, कबीर साहब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं प्रभु साधु न भूखा जाए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो ये चीजें मिल जाएं और मेरे अंदर अहंकार आ जाए। और कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे अंदर अहंकार आ जाए तो फिर आम आदमी की क्या औकात। तो इसलिए ऐसी ताकत, ऐसी दौलत, ऐसा रुपया, ऐसा पैसा किसी काम का नहीं जो अहंकार पैदा कर दे। हाँ, ये चीजें अगर आपके पास हो गई और अहंकार नहीं है तो फिर आप इन चीजों की सहायता से बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। चलिए महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी धन्यवाद, आपके अच्छे प्रश्नों के लिए धन्यवाद। पहले एक व्यक्ति आप हैं जो कि इस तरह के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। उत्तर देने के लिए तो हम बैठे ही हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न भी होने चाहिए जो कि वास्तव में समाज के लिए बेहतर हैं। हरिओम। चलिए, महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि भक्ति मार्ग पर चलकर कोई भी मनुष्य इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।